क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। और एक बहुत अच्छी शानदार बात निष्कर्ष निकल करके आएगी। देखते हैं जरा, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार रखा है, इसको आप बेलन मान लीजिएगा, ये बेलन है कि उसकी अक्ष, किसकी अक्ष, बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो जरा अपन बेलन बनाएं। देखो ये मैंने एक बेलन बना लिया, बेलनाकार आकृति बना ली, ठीक, ये हो गई। तो आप इस आकृति को देखकर जरा बताएं कि ये बेलन कितनी आकृतियों से मिलकर बना है। देखो एक तो ये दो पृष्ठ हैं वृत्ताकार, ठीक है ना, और ये एक बीच वाला पृष्ठ है वक्राकार, वक्रीय पृष्ठ। अगर मैं इनको हटा दूं तो ये बचेगा, केवल ये शेप बचेगा, ये वाला, इसे बोलेंगे अपन क्या, वक्रीय पृष्ठ। ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण बेलन कितने पृष्ठों से मिलकर बना है बताओ, 3 पृष्ठों से। कितने, 3। तो देखो बेटा हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि संपूर्ण बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, राइट। वो कौन कौन से पृष्ठ हैं, जरा उनके नाम लिख लें आप लोग। ये S1, ये S3, सॉरी S2 कर लो यार, और ये कौन सा हो गया बेटा मेरा, S3, वक्रीय भाग, ठीक है ना। तो इससे हमको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पहले तो आप क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये इस बेलन का अक्ष है बेटा, तो उसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी, और विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी तो मैं कैसे बना पाऊंगा बेटा, विद्युत क्षेत्र को भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस दिशा में। अब इन पर मुझे क्षेत्रफल की भी डायरेक्शन दर्शानी है। एक बात जरा ध्यान रखना कि यहां पर त्रिज्या नहीं दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, त्रिज्या। तो इस पृष्ठ का भी, अच्छा ये पृष्ठ और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होगा, एक समान होगा। तो मैं मान लेता हूं इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बेटा, ए है, चाहे एस ले लो, ठीक है ना, एस ले लो। जो इसका क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल इस वाले पृष्ठ का होगा। एक बात ध्यान रखना, बहुत से आपको टीचर्स ये पढ़ाएंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये भी पढ़ाएंगे आपको ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आपको डाउट में नहीं आना, दोनों बात एक ही है। एरिया को आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो जरा आप देखें, हाँ देखिए, संपूर्ण बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, क्लियर कर दिया। अब मुझे देखो क्षेत्रफल की डायरेक्शन दर्शानी है। तो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन जो भी क्षेत्रफल की जब भी दिशा निकालें वो कैसे होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है ना। और ये बाहर की ओर किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर के ऊपर, क्योंकि पृष्ठ मेरा बंद है, ठीक है ना, सभी दिशाओं से। तो ऑब्जर्वर इसके अंदर तो हो नहीं सकता, ऑब्जर्व होगा तो कहां होगा, बाहर होगा, राइट। तो नॉर्मली टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल टू द सरफेस कैसे होगी, इस पृष्ठ की बात करें S1 की, इधर होगी बेटा, तो ये लिख दिया मैंने S1, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बता ही रहा है वो ई वेक्टर। जरा इस वाले वक्र वाले भाग की बात करें, कैसे होगी बेटा, ऊपर की ओर होगी, कैसे निकालेंगे, S3, ठीक है ना। अच्छा, और इस वाले में बात करें क्या होगी बेटा, ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो यहां पर भी ऐसे हमेशा, यहां पर जरा देखें, यहां क्या होगी बेटा, इस पर पहले सबसे पहले अपन छोटा सा अल्पांश लेके बात करेंगे। तो ये क्या लिख दें अपन, ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो यहां पर क्या लिख दें, छोटा सा अल्पांश ds वेक्टर, और यहां पर भी क्या लिख दें आप, ds वेक्टर, अल्पांश के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये छोटा सा अल्पांश।
इसको भी मैं छोटे से अल्पांश से मिलकर बना हुआ मान लूं। सबसे पहले आप जब भी ड्राइव करोगे तो छोटा सा अल्पांश लेकर के ड्राइव करोगे। तो इस जो वृत्ताकार भाग है इस पर मैंने छोटा सा अल्पांश लिया, तो उस अल्पांश की दिशा कैसे होती है? नॉर्मल टू द सरफेस, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर बाहर ही होगा, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर मैं बना देता हूं, यहां पर मेरा ऑब्जर्वर किधर है? इधर है, क्यों अंदर तो हो नहीं सकता। यहां पर ऑब्जर्वर कहां पर है? ऊपर है। नीचे की बात करूंगा तो ऑब्जर्वर कहां होगा? नीचे होगा, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो संपूर्ण बेलन से, संपूर्ण बेलन से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर, जरा ध्यान रखना, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। पूरे सरफेस के लिए तो एस लिख दूंगा, पूरा सरफेस मेरा क्या है? एस है, ठीक है ना बेटा। फाई बराबर अलग अलग पृष्ठों के लिए तोड़ लें, S1 ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये क्या हो गया? S3। अब जरा ध्यान रखें, इसको डॉट प्रोडक्ट को खोल लो, तो फाई इक्वल्स टू ई डीएस। अच्छा जरा यहां पर देखें, थीटा की वैल्यू बोलो बेटा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहां देखो इस पृष्ठ पर S2 पर ई कहां है? इधर है। डीएस कैसे है? इधर है। देखो मैंने बता दिया था ना, ऐसे इसका डीएस इधर होगा, ई ऐसे जा रहा है, तो थीटा क्या होगा बताओ इस जगह पर? 180, और यहां पर थीटा क्या बनेगा? 90। क्यों? ई वेक्टर की डायरेक्शन तो हमेशा वो साफ कह रहा है कि इधर से इधर को, इसके अक्ष के अनुदिश है, ठीक है ना। तो S1 के लिए बोले cos 0 प्लस S2 के लिए देखो EDS cos 180 प्लस EDS cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो ये टर्म मेरा पूरा क्या हो गया? 0। ये वाला पृष्ठ, पूरे पृष्ठ के लिए, इस वक्र वाले पृष्ठ के लिए 0, ठीक। फाई इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1। ई कैसा है? कांस्टेंट है, फिक्स है, एक समान है, बाहर निकाल लेना। कांस्टेंट राशि को हमेशा बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन हो चाहे क्या हो, अवकलन हो। ds प्लस ई बाहर निकाला, और ds cos 180 की वैल्यू क्या हुई बेटा? -1 और प्लस क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? EDS, राइट। जरा यहां पर ध्यान रखें आप लोग, देखो ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इस प्रकार का ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ठीक है ना। यहां पर रेडियस तो दे नहीं रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है, और त्रिज्या जब नहीं दे रखी हो तो उस पूरे वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। मैंने मान लिया पूरे वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? S है, और S ही इसका होगा। तो यहां लिख सकता हूं, क्योंकि ds बराबर वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिख दूंगा बेटा? S। तो फाई इक्वल टू ds की वैल्यू S माइनस ES, और ये तो बेटा 0 हो ही गया, प्लस 0, ये कैंसिल आउट, तो फाई बराबर हो गया 0। तो बेटा ये सिद्ध हो गया कि इस बेलन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? मेरा 0 होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। एक बात और रिपीट करा देता हूं, पूरा बेलन मेरा 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, 2 वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र जो है वो इस अक्ष के अनुदिश है, राइट। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, और पृष्ठ की दिशा हमेशा
ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बंद पृष्ठ है तो ऑब्जर्वर हमेशा कहां होगा, बाहर होगा। और जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये तीन पृष्ठों से मिलकर बना है, S1, S2 और S3। तो संपूर्ण बेलन से निर्गत प्लस क्लोज इंटीग्रेशन कर लिया। अब एक एक पृष्ठ के लिए खोल लिया, ये दो वृत्ताकार पृष्ठों के लिए, तीसरा वक्राकार पृष्ठ के लिए। इस पर 90 बन रहा है थीटा, इस पर 0 बनेगा क्योंकि एक डायरेक्शन में है, ये विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए 180 बनेगा। इनकी वैल्यू पुट करी, ये आ गया। त्रिज्या दे नहीं रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है तो क्षेत्रफल ये आ गया, ds का क्या हो गया, s। त्रिज्या दे रखी होती तो पाई r स्क्वायर लिखता मैं। राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। सबसे पहले कोई भी बात करते हैं तो छोटा सा अल्पांश लेकर के करते हैं। इस पर अल्पांश लिया ds वेक्टर, इस पर भी अल्पांश लिया ds वेक्टर, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, ये 0। अब जरा एक बात और ध्यान से समझें। नोट नंबर 1 कि बेटा जब थीटा का मान ध्यान रखना 0 और 90 से कम हो, ठीक है ना, इसका मीन्स समझो कि इफ थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से अधिक है और 90 के या तो बराबर होगी या 90 से कम होगी, उस कंडीशन में मेरा विद्युत फ्लक्स जो आता है वो ये आता है ES। कैसा, पॉजिटिव। ठीक है ना, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जब पॉजिटिव हो तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलेंगी, आउटवर्ड होगा हमेशा। ठीक है ना, बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं 100% निकलेंगी इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो हमेशा हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती हैं और ऐसा विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसे शॉर्ट में कहते हैं क्या, आउटवर्ड, मतलब निर्गत फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट बात। ठीक है ना। नंबर 2 देखो, यदि थीटा की वैल्यू कैसी हो, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो या उसके बराबर हो, तो बेटा फाई की जो वैल्यू आएगी वो माइनस क्या आएगी, ES या EA लिख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा 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 विद्युत फ्लक्स, या पहले तो यूं लिख लो, विद्युत फ्लक्स शॉर्ट में लिख दो, या यूं लिख लो आप, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेंगी। क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं। यह ध्यान रखना हमेशा हमेशा। जब भी नेगेटिव आए, ऐसे फ्लक्स को कहते हैं प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित फ्लक्स, ये ध्यान रखना भैया। तीसरी पॉइंट जो कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है, थर्ड केस। देखो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था आपके सामने। इसका मतलब क्या था, इसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं, जैसे यहां में एक प्रवेश करी तो एक ही बाहर निकल गई ना, तो नेट फ्लक्स क्या होता है, 0। 0 कब होगा, ये जरा ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्या इसके अंदर जितनी देखो ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी बाहर निकल जाएं, तो बताओ उस पृष्ठ के अंदर
आवेश उपस्थित है, तो आप क्या कहोगे? सर 100% आवेश उपस्थित है, 100%। बोलो सर कैसे? देखो ये पृष्ठ है, ठीक है ना, ये देखो, इसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, जैसे इसमें 2 प्रवेश कर रही हैं, 2 ही बाहर निकल गई, तो क्या इसके अंदर आवेश उपस्थित है? बिल्कुल है। कैसे सर? बेटा 2 विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश करती हैं तो कौन सा चार्ज होगा इसके अंदर? माइनस क्यू आवेश होगा। 2 बाहर निकल रही हैं, प्लस क्यू आवेश होगा। आवेश तो उपस्थित है, लेकिन आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यह ध्यान रखना, आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। आवेश उपस्थित है, यूं मत कह देना कि आवेश अनुपस्थित है, एब्सेंट है, गलत बात। आवेश तो उपस्थित है, लेकिन आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है, ठीक है ना। तो इस लाइन को मैं आपके सामने और नोट करा देता हूं, जरा इसको ध्यान रखें। हाँ देखें, तीसरा पॉइंट ये लिख दिया मैंने, यदि पृष्ठ बंद है और उसमें जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकल जाएं, तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? हमेशा 0 होगा, राइट। तो देखो ये मैंने क्लियर कर दिया, आवेश उपस्थित है लेकिन आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो इस लाइन को नोट कर लें और एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत शानदार क्वेश्चन है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है ना। बहुत बड़ा खतरा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, लग बहुत इजी रहा है, ठीक है ना। तो जरा देखें इसको, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक सीट है, सीट त्रिज्या है, तो जरा समझें, वृत्ताकार सीट होगी, जब त्रिज्या दे रखी है उसकी, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है। तो देखो बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएं पहले जरा, उसमें एक वृत्ताकार सीट है, तो पहले सीट बना लीजिएगा। ये सीट हो गई, ये इसका तल हो गया बेटा। एक समान विद्युत क्षेत्र ये दे रखा है, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर। इसमें हम जान चुके हैं कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होती है, हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तो ये क्षेत्रफल हो गया ए वेक्टर, राइट। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे देखें आप। इसकी रेडियस दे रखी है कितनी? आर, 5 सेंटीमीटर एक समान विद्युत क्षेत्र में इतने में रखी है। उसका तल कौन सा होता है बेटा? ये वाला, ये तल है इसका, ठीक है ना, ये तल है इसका। विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है तल। तो भैया इसको ध्यान से समझें, ये तल हो गया, ये विद्युत क्षेत्र से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये वाला, ठीक है ना। और इसको ढंग से, ये विद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल और ये सीट है हमारी। तो ये विद्युत क्षेत्र वाला कौन सी लाइन होगी हमारी? ये वाली। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का है, तल वाला। अच्छा, लेकिन हम जब भी विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें तो थीटा ये लिया जाता है ई और ए के बीच का, ये थीटा लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 90 का होता है, ठीक है ना। तो अपन को इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी, भाषा समझनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा आपकी में। तो यहां पर इसको अंडरलाइन कर लें कि उसका तल किसका? सीट का
विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र वाली लाइन हो गई, ये वाली, और ये यहां पर 30 डिग्री का कोण ये बन रहा है। ठीक है ना बेटा? तो जरा देखें, पहले थीटा निकालें। तो थीटा कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल से कितना तल बनाता है? 90 डिग्री का। तो 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। अब आसान हो गया क्वेश्चन। तो फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर ई, क्षेत्रफल दे दी रखा है, वृत्ताकार शीट है, पाई आर स्क्वायर, राइट, और कॉस 60। तो फाई इक्वल टू ई की वैल्यू जमाएं, 5 इंटू 10 की पावर 5, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -2। मीटर में बदलना होगा ना इसको, तो सेंटीमीटर मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई एक बार और 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1.96 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर हो गया होगा? ठीक है ना? कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको जरा नोट कर लें बेटा। आज तक इतना ही काफी। थैंक यू।